सोच सोच में एक छोटा सा बदलाव किसी की पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है। कमाल की बात है ना। आज ना हम एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी देखने जा रहे हैं। सुना तो बहुत है कि शब्दों में बातों में बड़ी ताकत होती है। लेकिन क्या एक लाइन, सिर्फ एक सेंटेंस, सच में किसी की पूरी किस्मत पलट सकता है? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं आज का सफर। एक भिखारी के लिए तो ये एक सेंटेंस ही सब कुछ था। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे सिर्फ नजरिया बदलने से एक इंसान अचानक से जमीन से आसमान तक पहुंच जाता है। चलिए देखते हैं ये अनोखा सफर। तो कहानी शुरू होती है एक शहर के भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन से। यहाँ एक भिखारी रहता था और उसकी जिंदगी का बस एक ही रूल था, एक ही उसूल, और वो था दूसरों से सिर्फ लेना। और ये सिर्फ आदत नहीं थी, नहीं, ये उसकी पहचान बन चुकी थी। मतलब उसके दिमाग में देना वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद को सिर्फ एक लेने वाला मानता था, बस। फिर एक दिन एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उसकी इस पूरी सोच की दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने एक बड़े अमीर व्यापारी से भीख मांगी, पर उसको पैसे नहीं मिले। उसको मिला एक सबक, एक ऐसी बात जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। व्यापारी ने कहा, देखो मैं एक व्यापारी हूं और मेरा विश्वास लेन देन में है। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए है तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। अब इन शब्दों ने ना उस भिखारी की सोच की बुनियाद पर ही सीधा हमला कर दिया। ये सिर्फ पैसे ना देने की बात नहीं थी, ये तो एक पूरा नया नियम था, गिव एंड टेक का। तो यहाँ पर दो अलग अलग माइंडसेट, दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ भिखारी की दुनिया जिसका मतलब था सिर्फ लेना, और दूसरी तरफ व्यापारी का नियम, लेन देन, यानी गिव एंड टेक। व्यापारी तो चला गया, लेकिन उसकी बातें भिखारी के दिमाग में घूमने लगीं। पहली बार उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर कुछ पाना है तो कुछ देना भी पड़ेगा, कुछ ऐसा जिसकी कोई वैल्यू हो। कई दिनों तक वो सोचता रहा। फिर उसी नजर गई स्टेशन के पास उगे हुए कुछ सुंदर फूलों पर, और बस उसे अपना जवाब मिल गया। उसने तय किया कि अब से जो भी उसे भीख देगा वो उसे बदले में एक फूल देगा। अब वो सिर्फ लेने वाला नहीं बनेगा। तो उसने एक नया सिस्टम बना लिया। स्टेप 1 भीख लेना, स्टेप 2 बदले में एक फूल देना। इससे हुआ ये कि एक अच्छी भावना बनने लगी, लोग खुश होने लगे, और नतीजा स्टेप 4 उसकी कमाई बढ़ने लगी। देखा जाए तो ये छोटा सा बदलाव था, पर इसने पूरे समीकरण को ही बदल दिया। अब ये भीख नहीं, एक तरह का सौदा था, एक लेन देन जहां दोनों को कुछ मिल रहा था। और इसका असर कमाल का था, फौरन दिखने लगा। लोग पैसे देकर बदले में फूल पाकर थोड़ा हैरान होते थे, खुश हो जाते थे। और ये जो छोटी सी खुशी थी ना, इसने उन्हें और ज्यादा देने के लिए प्रोत्साहित किया, और धीरे धीरे उसकी कमाई काफी बढ़ गई। तो अब वो काफी सफल हो रहा था, लेकिन असली गेम चेंजिंग मोमेंट अभी आना बाकी था। एक दिन वही व्यापारी उसे ट्रेन में फिर से मिल गया। भिखारी ने उसे पैसे के बदले एक फूल दिया। फूल लेकर व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, वाह क्या बात है, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये वो वाक्य था जिसने सब कुछ बदल दिया। और बस उस एक पल में उसे एकदम से एहसास हुआ, मैं भिखारी नहीं था, मैं तो एक व्यापारी था। यही है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। बदलाव सिर्फ उसके काम में नहीं, उसकी पहचान में आया था। अब उसको साफ साफ समझ आ गया, लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, वो लोग उसके फूलों की एक कीमत चुका रहे थे। उसे दान नहीं मिल रहा था, वो एक प्रोडक्ट बेच रहा था जिसकी लोगों की नज़र में वैल्यू थी। और इस एहसास के बाद जैसे ही उसको अपनी असली पहचान समझ आई, वो भिखारी उस स्टेशन से गायब हो गया, फिर कभी नहीं दिखा। तो आइए इस पूरे सफर को एक टाइमलाइन में देखते हैं। पहले दिन पहली मुलाकात हुई, आइडिया का बीज पड़ा। कुछ दिन बाद फूलों का आइडिया आया और काम शुरू हुआ। कुछ हफ्तों बाद दूसरी मुलाकात हुई और पहचान ही बदल गई। और फिर 6 महीने बाद आई आखिरी मुलाकात। उसी ट्रेन में 2 व्यापारी मिलते हैं, एक तो वही पहले वाला और दूसरा वही पुराना भिखारी था जो अब फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने उस व्यापारी को बताया कि आपकी 2 मुलाकातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। पहली मुलाकात ने मुझे सिखाया कि क्या करना है, लेकिन दूसरी मुलाकात ने मुझे याद दिलाया कि मैं असल में कौन हूँ।
एक ने बिजनेस का तरीका सिखाया और दूसरे ने व्यापारी होने का आत्मविश्वास दिया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसके मुख्य सिद्धांत क्या है? यही कि सफलता बाहर नहीं, हमारी सोच में छुपी होती है। बड़ा बनने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ता है। अपनी वैल्यू को, अपनी कीमत को समझना जरूरी है। और सबसे जरूरी, ये लेन-देन का जो नियम है ना, ये हर जगह लागू होता है। जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं, जैसा हम खुद को देखते हैं, यकीन मानिए दुनिया भी हमें बिल्कुल वैसा ही देखती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर हमारी ज़िंदगी वो कहानी है जो हम रोज़ खुद को सुनाते हैं, तो फिर हम सबने अपने लिए कौन सी कहानी चुनी है?